श्री गणेशाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल के बारे में। तो चलो बच्चों, सब लोग अपनी बुक कॉपी खोल करके बैठ जाएं। छोटे बच्चों को सभी बच्चे अपनी अपनी एक कॉपी ले लें और कॉपी लेकर के सामने बैठ जाएं। उन सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि ये मेरी क्लास जो है फ्री में है, बच्चों के लिए है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों को हम सिखाएंगे बोर्ड मास रूल के बारे में। तो बोर्ड मास रूल होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हमारा ये बोर्ड मास रूल हुआ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता देते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट हो गया, और ओ का मतलब ऑफ मतलब का मतलब गुणा, लेकिन ऑफ लिखा रहता है। जैसे हम कहें दो का गुणा, तो हमने कहा का दो दो का तीन से, तो दो का तीन से का मतलब होता है दो का तीन से क्या गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो का तीन, तो या फिर टू ऑफ थ्री, इस तरीके से लिखा होगा इंग्लिश में। तो हम लोग समझेंगे बोर्ड मास रूल में कैसे होता है, हमें पहले क्या करना चाहिए। तो ये जिस क्रम में ये लिखा है बच्चों, हमें उसी क्रम में करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ब्रैकेट को करेंगे, फिर ओ मतलब ऑफ को करेंगे, ऑफ मतलब का को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी भाग कर लेंगे, और एम का मतलब मल्टीप्लाई फिर करेंगे, और ए का मतलब एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एक एक करके ही सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए सवाल में। सवाल से ज्यादा थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो बना के दूं और आप सभी जो है निःशुल्क जो है शिक्षा पा सकें। तो बच्चों, आइए हमारे साथ बोर्ड पे चलते हैं, और आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए, हमसे दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले अब इसमें देखते हैं हमें। तो हमें सबसे पहले चेक करना है बी। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट को नहीं करना है। जो नहीं दिख रहा है उसको उसको तो करना ही नहीं है। उसके बाद जो दिख रहा है वो बच्चों हमको करना है। तो जो दिख रहा है, तो अब उसके बाद ऑफ। ऑफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी का भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम आएंगे डिवीजन पे। डिवीजन डिवीजन जहां जहां होगा हम उसको देख लेंगे, पार्टिकुलरली वही वाली चीजों को देखेंगे। जैसे डिवीजन में ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, बाकी सबको हम इक्वल टू लगा करके वही से वैसा ही उतार लेंगे। तो थ्री, अब इनटू का चिन्ह निकाला, तो हमारे ये टू टू होता है। अब हम इसको आगे चल के सीखेंगे। यहाँ पे ये टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, यानी हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में सभी टीचर ये बताते हैं बच्चों को कि इस टू से इसको डिवाइड कर नहीं। फ्रैक्शन में ये नियम होता है कि जब भी हम फ्रैक्शन में कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको डिवाइड भी उतना ही करना पड़ेगा। अपने मन से कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हम जो टेबल पढ़ेंगे दोनों ऊपर नीचे, चूंकि दोनों दो के टेबल में आते हैं, टू के टेबल में आते हैं, तो ऐसा हमने कर लिया। और दूसरी बात, वन आया तो वन अपान वन का मतलब वन ही होता है, तो यहाँ हमारा आ गया वन। इस तरीके से प्लस थ्री प्लस सेवन। अब इसमें देखो ये भी आता है सेवन के टेबल में, दोनों सेवन के टेबल में आता है। सेवन वन जा सेवन और सेवन टू जा 14। देखो बच्चों, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारा मतलब कैसे क्या दोनों को हमको डिवाइड करना है बराबर, और जो भी करना है एक ही डिजिट से, मतलब हमको फ्रैक्शन को, यानी ये फ्रैक्शन एक तरीके का भाग है या फिर कहो फ्रैक्शन है। इसको आगे चल के बताएंगे। हमने फ्रैक्शन में बताया था कौन कहाँ लिखा जाता है, भिन्न में अभी इसको थोड़ा सा नहीं बताया गया था। तो एक तरफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर ये 7 डिवाइडेड बाई 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन में देखा था, ये एक प्रकार का फ्रैक्शन के रूप में अगर हम इसको लिखें तो 7/14 होगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और हम लोगों ने कल सीखा था, मतलब पिछले वीडियो में सीख चुके हैं हम लोग, जहाँ पे हमने फ्रैक्शन और डिवाइड का जो है वो करते बताया था कि कौन कहाँ होता है। तो डिनोमिनेटर बच्चों कहाँ होता है, जल्दी बताएंगे। डिनोमिनेटर कहाँ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर हमने सीखा था, हमने लिख करके बताया भी था, और बच्चों उसको अगर नहीं याद आ रहा है तो दोबारा जा करके वहां पे देख लें। सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर जो चीजें भूल जाए तो वो जा करके पिछली वीडियो में सीख लें।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब नीचे का और डिनोमिनेटर मतलब नीचे और डिवाइजर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चूंकि ये वाली चीजें अभी हम दशमलव सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे होता है। अभी हम केवल इसको यहाँ से लेंगे, आगे चल के हम दशमलव सीखेंगे तो इस वाले भाग को भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम केवल लिखना कहाँ है वो देखना था। अब हमको इस फ्रैक्शन के रूप में समझ में आना चाहिए। तो जैसे हमने बोला 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो जिस तरीके से वो 1 ऊपर आया तो ऊपर लिखेंगे, 2 आया नीचे तो ये लिखेंगे। क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, अगर इस तरीके से आ गया तो कुछ टीचर मतलब जब ऐसा बता देंगे टीचर कि हाँ 7, इस 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14, तो बच्चे क्या कर देते हैं, आंसर आ गया 2, और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है बच्चों, हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है, इस तरीके से जब करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो 7 1 जा, यहाँ पे हमने 7 को दोनों से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा रूल है कि डिवीजन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, जिसका टेबल पढ़ेंगे ऊपर नीचे दोनों पढ़ेंगे, ये रूल होता है। ठीक है, आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे 1 2 जा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/2, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 2 है प्लस 1। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा डिवीजन। अब हम चलेंगे दूसरी में। दूसरा कहता है डिवीजन जब हो गया तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 7 प्लस मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो हम 3 1 जा 3 और प्लस 3, और यहाँ पे इसको प्लस, हम चिन्ह को वैसा ही उतारते चलेंगे, बस जिसके बीच में जो है उसको हम करेंगे। अब देखो बच्चों, ऐसा इस तरीके से लिखा हो या फिर 2/2 लिखा हो, ये बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा, इसमें होता क्या है दरअसल, ये इस तरीके का गुणा होता है, जैसे जिस आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कहाँ नीचे 1 कैसे आ गया, इसको सब सीखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि यहाँ 2/1, तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 ऐसा होता है। फ्रैक्शन में जब हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे तो उसमें ये चीज सीखेंगे। अभी यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमरेटर को, ये दोनों न्यूमरेटर हुए और ये दोनों डिनोमिनेटर हुए, तो हमें पता चला कि 2 का टेबल दोनों ऊपर नीचे पढ़ा जा सकता है। मैंने बताया कि ऊपर नीचे 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1/1 का मतलब होता है 1। अब यहाँ पे +1 ये बच गया था हमारा, तो ये हमने लिख लिया। चलिए बच्चों, हो गया। अब इसमें देखिए, क्योंकि माइनस है नहीं तो हम इस सबको जोड़ देंगे। अगर माइनस होता तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ को जोड़ लेते फिर माइनस को घटा देते। अब चलते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोग आदत ये मत बनाइए, आप लोग क्या करिए, पीछे से काउंटिंग चालू करिए, चाहे एक ही डिजिट वाला हो या फिर कई डिजिट वाले जोड़ हो, या फिर अल्टरनेट यानी कि कम फिर ज्यादा, कम फिर ज्यादा, ऐसा भी लिखा जाए तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 1 और 1 1 और 1, ठीक है बच्चों, 1 और 1 1, या छोटे बच्चों के लिए अगर देखें तो एक लाइन हो गया 1, यहाँ पे एक लाइन ये वाला 1, और यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कर ले बच्चे। छोटे बच्चों के लिए है, हम लोग की बड़े बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आया हमारा टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारा आ गया क्या, 15 आंसर। अगर आप, आई होप आप लोगों को ये सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग अगर समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट में जरूर लिख दें, जिससे कि आप लोगों को मैं और अच्छे तरीके से, अगर आप लोग देखते हैं बच्चों तो आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा फ्री में, और हमारा मोटिवेशन भी हो जाएगा। तो बच्चों जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आप भी बढ़ेंगे, इस तरीके से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती रहेगी। धन्यवाद बच्चों। अभी अब चलेंगे हम लोग दूसरे सवाल पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लिखा है, हमने बोर्ड मास रूल में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट अब हम देख लेते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ब्रैकेट के अंदर भी जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो भी वही रूल चलेंगे। तो अगर जो है ऑफ है, नहीं है, तो ऑफ नहीं है तो डिवाइड है, हाँ है, तो हम वैसे बाकी को वैसा ही लिख लेंगे, इक्वल टू लगा लेंगे पहले, फिर 3, और ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे एक एक चीज को। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 4 का टेबल दोनों में पढ़ सकते हैं। ऐसा जब आपको टेबल, बच्चों पहले सबसे पहले तो आप लोग टेबल जरूर रट लीजिए। कैसे टेबल रटना है वो भी अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो हम बताएंगे कि जल्दी से कैसे टेबल रटा जाता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे 4 से होगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसको हम फिर से बताएंगे बच्चों, लेकिन अभी जो बड़े जिनका डिमांड है उसके अनुसार हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे
देख लो, आप लोगों को मैंने सिखाया था ना कि यहाँ पे आगे कौन है उसको ही ऊपर रखना है, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा। और जब हमारा कोई ऐसे इस तरीके से 1 होता है, तो हम इसको 1 लिखें या ना लिखें, हम इसको 2 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 2। अब 2 होता है, तो अब ये वाला मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। 2 अगर यहाँ पीछे देखिए, इसमें 2 पीछे आया था, इसमें आगे आया था 1, इसमें 2 पहले आ रहा है और 1 नीचे आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। फिर इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, बाकी को वैसा ही लिखेंगे। अब अभी ब्रैकेट बचा हुआ है, तो 7 प्लस 3 ब्रैकेट में अब गुणा, चूंकि हमने डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1। अब उसके बाद इसको जैसे ही मल्टीप्लाई मतलब ऐड करेंगे तो हमारा ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो आप लोग केवल जान लीजिए जानकारी में कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी जाती है, तो ब्रैकेट और किसी भी कॉफिशिएंट, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक, तो उसके बीच में चिन्ह जिसका होता है वो है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। यानी 3 और ये जो भी ओपन होगा, जो आएगा इसके अंदर से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 7 प्लस 2 माइनस 1। अब इसमें बोर्ड मास रूल फिर से, तो यहाँ चूंकि ये ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे, बाकी को वैसा ही लिखेंगे। 3 7 जा 21 प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आ गया ना, अब एडिशन आ गया, तो एडिशन पहले कर लेंगे। तो यहाँ एडिशन वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है बच्चों, आप लोग जल्दीबाजी करके डायरेक्ट मत किया करिए, क्योंकि बड़े आ जाते हैं तो वहाँ मिस्टेक होके गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो हम पहले वंस डिजिट को, यानी इकाई को पहले ऐड करते हैं। इसमें केवल इकाई है, इसमें इकाई दहाई, इसमें इकाई है। या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वंस, इसमें वंस टेंस और इसमें केवल वंस। तो हम वंस को 1 से ऐड करते हैं और टेंस को ये आगे चल के फिर से बता देंगे, ऐड का नियम है। तो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 का हम लिख लेंगे 0, फिर 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा जो टेंस पे आ जाएगा, 2 1 3, और यहाँ पे ये बचा, ये तो ऐड हो गया, और माइनस 2। इस तरीके से हम 32 में, अब कैसे घटाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं घटाना है, 0 है तो 0 में से 2 निकलेगा नहीं। वंस जिस तरीके से 1 से 1 को जोड़ते हैं, उसी तरीके से वंस से वंस को घटाते भी हैं, टेंस को टेंस से। कभी भी टेंस को 1 से नहीं घटाएंगे ना, तो वंस को टेंस से, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वंस में 0 है, तो 0 इससे लेगा कैरी, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि उसको दे दिया था कैरी। इसको छोटे बच्चों को फिर से सिखाएंगे। तो बच्चों, आज आप लोगों ने सीखा किस तरीके से बोर्ड मास रूल काम करता है। ये बच्चों के ही लिए नहीं है, जो बड़े एग्जाम में जो अन्य सब्जेक्ट से पढ़ के आते हैं, जैसे मान लीजिए जो बीटेक करके आए, चलिए ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी देख सकते हैं जो जैसे बीएड वगैरह किए हैं और वनडे एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी वगैरह या जीडी, या फिर इन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है। तो वो कई मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जामों में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड मास रूल इस तरीके से लागू होता है, तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। यही रूल है, यही नियम है। अगर ऐसा आप लोग देखेंगे बार बार, तो हमें नहीं लगता कि आप लोग अब गलती करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को जय श्री राम और धन्यवाद।